नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। और आप जैसा कि जानते हैं कि प्रयागराज की इस धरती पर अब से कुछ ही दिनों बाद महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है और IBC 24 आपको 13 दिसंबर से ही लगातार यहां की तैयारियों के बारे में हर जानकारी दे रहा है। तो देखिए, कई बार आप त्रिवेणी तट पर आते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन कई जगहों पर अगर आप नहीं तो त्रिवेणी और प्रयागराज के महत्व को आप समझ नहीं पाएंगे और आपको पूरा पुण्य भी नहीं मिलता है, ऐसी भी मान्यता है। तो इसी कड़ी में चारों युगों के प्रतीक सोचिए, और जिसको मुगल शासकों ने नष्ट करने की कोशिश की, तमाम यत्न किए, वो अगर आज भी खड़ा हो तो जाहिर सी बात है ये सनातन धर्म के लिए, धार्मिक परंपरा के लिए ये बड़ी गौरव की बात है, गौरव का विषय है। तो आज हम आपको 3 स्पेशल स्टोरी दिखाएंगे। सबसे पहले जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अक्षय वट। आपने सुना तो बहुत होगा अक्षय वट वृक्ष के बारे में, लेकिन इसकी मान्यता क्या है, ये कैसा दिखता है, क्या ये वाकई चारों युगों का प्रतीक है, क्या सृष्टि के विनाश और बनने का ये प्रतीक है जो अभी भी खड़ा हुआ है, क्या वाकई इसके पत्तियों में स्वयं भगवान हरि विष्णु जी वास करते हैं और यहीं से बैठकर सृष्टि का संचालन करते हैं? क्या है इसकी मान्यता, आप देखिए हमारी इस पहली रिपोर्ट में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों का जीता जागता गवाह है वो। सृष्टि के विनाश और प्रलय का साक्षी है वो। प्रभु श्री राम ने जहां बांधी थी अपनी जटा, माता सीता ने जिसे दिया है अक्षय का वरदान, जैन के पहले गुरु ने जिसके नीचे बैठकर ली थी शिक्षा, जिसके सामने मुगल आक्रांता ने टेक दिए घुटने, आज उस अक्षय वट के सबसे नजदीक पहुंच गया IBC 24। प्रयागराज का अक्षय वट अकबर के किले के अंदर है। यह क्षेत्र सेना के अंडर है। ऐसे में अभी तक अक्षय वट वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए तीर्थ यात्रियों की एंट्री नहीं होती थी, लेकिन IBC 24 आपको स्पेशल तस्वीरें दिखाने यहां पहुंचा है। करीब 3000 साल पुराने अक्षय वट वृक्ष का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। ये सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। पौराणिक मान्यता है कि इस वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी अक्षय वट हरा भरा रहेगा। मान्यता यह भी है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। पुराणों के मुताबिक प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है। यही अक्षय वट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है। इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। तो ये आप अक्षय वट का वृक्ष देख रहे हैं जो मेरे ठीक सामने देख रहे हैं, और ये जितनी इसकी शाखाएं हैं उतने वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मान्यता ये है कि ये वृक्ष ने चारों युगों को देखा है और भगवान शिव और मां पार्वती ने इस वृक्ष को लगाया था। और जैसा कि IBC 24 की टीम आपको ये बता रही है कि प्रयागराज में कुल 7 देवता विद्यमान हैं, तो 7 देवता में से एक देवता की पदवी इनको भी प्राप्त है। ये देखिए, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी हैं, माता सीता हैं, यहाँ इनकी मूर्ति विराजित है, यहाँ पर स्थापित है अक्षय वट के नीचे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिरकार प्रभु श्री राम की और लक्ष्मण जी और माता सीता की यहाँ पर क्यों मूर्ति विद्यमान है? इसके पीछे की वजह है, देखिए ये भी ओम अक्षय वटाय नमः लिखा हुआ है। प्रभु श्री राम है, माता सीता है और लक्ष्मण है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब अयोध्या से प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तो उसके तत्पश्चात
उसके तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे और यहीं से उन्होंने अपनी जटा को धारण किया था, बांधा था, अपनी जटा को बांधा था। उसके बाद वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए थे, जब उनको भरद्वाज ऋषि ने बताया था। तो इस वृक्ष की जो अक्षय वट है, इसकी महानता तो बता नहीं आप जितना बताऊं उतना कम ही है, जितना इसके बारे में बताता जाऊं वो कम ही रहेगी। क्योंकि ये वो वृक्ष है जो सोचिए चारों युग को देख रहा है। और माता सीता ने जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस आई थी, तो माता सीता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि ये अक्षय रहेंगे, ऐसे ही हरे भरे रहेंगे। माता सीता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था। और एक मान्यता ये भी है कि इनके पत्ते पर बैठकर भगवान विष्णु जी सृष्टि का संचालन भी करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इनके पत्ते भी दिखाएं अक्षयवट के, यहाँ से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। और ब्रह्मा जी ने यही यज्ञ भी किया था। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये तो चारों युगों की बात हो गई। ये देखिए विशालता है अक्षयवट की, अक्षयवट की ये विशालता है जो आपको जितनी इसकी शाखाएं उतने इसके वृक्ष हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही ना कि प्रयागराज के 7 देवता हैं, उनमें से एक ये भी हैं। और जरा एक मैं ये भी दिखाऊंगा, चारों युग के गवाह तो है ही हैं, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ जी भी कहा जाता है, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। कुलकर राजा नाभि और मरु देवी माता के पुत्र, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। और उसके पश्चात यही देखिए, ये देखिए वर्षों की सुदीर्घ तत्पश्चात पुरीम ताल वर्तमान में अक्षयवट के नीचे इन्होंने बल ज्ञान प्राप्त किया था। इसी अक्षयवट के नीचे प्राचीन काल से तीर्थंकर ऋषभ देव जी की चरण पादुका स्थापित है। इन तथ्यों का वर्णन जैन परंपरा के कल्प सूत्र आदि प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। ये देखिए, ये उनकी चरण पादुका है, मैं दिखा रहा हूं। ये उसके बाद की है, यानी यहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उनकी ये चरण पादुका है। अच्छा, एक जानकारी हम आपको ये भी देना चाहते हैं, चूंकि जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अक्षयवट का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उनके मुताबिक भरद्वाज मुनि ने श्री राम से कहा था कि तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर जाना, वहां से पार उतरने के लिए अच्छा घाट देखकर यमुना के पार उतर कर जाना, जहां तुम्हें बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। वो चारों तरफ से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ होगा, जिसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता को उस वट वृक्ष से आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। तो ऐसी ही महाकुंभ से जुड़ी हुई, प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयागराज से जुड़ी हुई बेहतरीन कहानियां, जिनका जिक्र पुराणों में है, सिर्फ ऐसे नहीं, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो आपने देखा अक्षय वट की महिमा के बारे में, जो चारों युग का प्रतीक है, आपने वो देखा। अब आपको हम ले चलते हैं पातालपुरी। चूंकि यहां पर कुल 44 देवी देवता हैं, यहां आपको प्रयागराज से आपका सीधा साक्षात्कार होगा। यहां आप अगर पानी डालेंगे, जल डालेंगे, तो सीधे पाताल में जाएगा। यहां आपको मुगल आक्रांताओं की क्रूरता का प्रतीक भी दिखेगा, और उससे उनके विनाश की कहानी भी लिखी गई, यहीं से शुरुआत होगा। तो सदियों से धर्मराज से लेकर आपको यमराज तक, यानी पहले यहां पर जब हम गए तो पहले हमें धर्मराज मिले, और जब आखिर में यहां से निकले पातालपुरी से, तो यहां पर हमें यमराज मिले। तो पातालपुरी की क्या कहानी है, कैसे है प्रयागराज के देवता, कैसी है उनकी प्रतिमा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय का यहां से क्या ताल्लुकात है, उनके गुरु यहां पर क्यों स्थापित है, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। धरती से पानी कैसे पहुंच गया पाताल? मोक्ष के लिए जहां कूद जाते थे श्रद्धालु, प्रयागराज के देवता की एकमात्र प्रतिमा। प्रयागराज के कोतवाल के दर्शन, जहां ब्रह्मा ने किया यज्ञ, जहां रची गई सारी सृष्टि। तो
अक्षय वट के दर्शन करने के पश्चात हमारी टीम अब पातालपुरी चलेगी, चूंकि आर्मी ने हमें विशेष अनुमति दी है यहाँ पर जाने की। हमारे साथ एक पंडित जी हैं जो हमको पातालपुरी लेकर चलेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पर। सभी को ओम नमो नारायण। मेरा नाम रोहित गोस्वामी है और मैं अभी आपको अक्षय वट के बारे में और पातालपुरी मंदिर के बारे में पूरी व्याख्यान करूंगा। जैसे ही हम पातालपुरी के नीचे आए, मैं जानता हूं पंडित जी से कि ये पंडित जी किसकी मूर्ति है, जरा इसके बारे में बताइए आप। ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, पांडवों के बड़े भाई धर्मराज जी। अच्छा अच्छा। जब द्रौपद युग में पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो भगवान कृष्ण के साथ वो अज्ञातवास काटने के लिए यहाँ पे आए थे। तो पातालपुरी मंदिर के अंदर हम आ गए और जैसा कि पंडित जी ने हमको बताया कि कुल यहाँ 44 देवता हैं और उनमें से ये पहले देवता आपका दर्शन कर रहे हैं गुरु महाराज जी वेद व्यास हैं। ये देवांगन है। ये देवांगन है। क्यों और देवांगन कहा जाता है इसको? देवांगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब किले का निर्माण नहीं हुआ था तो देवांगन ही होता था ये। क्योंकि अंदर एक कुआं है, अभी मैं आपको कुएं को दिखाऊंगा जिसको अकबर द्वारा पटवा के बंद करवा दिया गया है। अच्छा। मैं अभी आपको देवांगन की दीवार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देवांगन की दीवारें हैं। ये तो अंदर ये पत्थर है, इसके ऊपर से जो पत्थर रख के कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। अर्धनारीश्वर है यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है। ये दुर्वासा ऋषि। अच्छा, ये दुर्वासा ऋषि है। वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, वाल्मीकि। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है। देखिए, प्रयागराज, इनके नाम से ही यहाँ इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ प्रयाग में किया था, तो पास प्रथम या से यज्ञ, इनके नाम से यहाँ का नाम रखा गया प्रयाग। यहाँ देखिए, जो कि माँ गंगा है वो यमुना है, ये प्रयागराज जी का चावर कर रही हैं। ठीक है। यहाँ पे सरस्वती जी लुप्त है, तो त्रिकोण में ये बनता है, इसलिए इनको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। प्रयागराज जी का नाम सुना होगा आपने, मूर्तियों का दर्शन केवल यहीं पर आपको मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले IBC 24 पर हम प्रयागराज जो देवता है उनके दर्शन कराएं। इनका नाम ही प्रयागराज है। जितने दर्शक हमारे हैं आप इन्हें प्रणाम कर सकते हैं, महाकुंभ जो आ रहे हैं। अच्छा, ये बाबा बैजनाथ। हाँ। शिव जी की, इसकी क्या मान्यता है? किसने स्थापित की थी? स्वयंभू है कैसे? नहीं, ये सारी मूर्तियाँ जो है ये तो आदिकाल से मूर्तियाँ हैं। ये देखिए अक्षय वट का, ये क्या है? अक्षय वट का मूल जड़ है। ये 4 युग का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनन, सनंदन, सनत कुमार, शंखाधीश। ये विष्णु भगवान का चरण है। गया में एक चरण की पूजा होती है, यहाँ संपूर्ण दोनों चरण की पूजा होती है। और ये काल भैरव। अच्छा, काल भैरव की मूर्ति है, प्रणाम करते हैं उनको। ललिता देवी है। और ये माँ गंगा। माँ गंगा जी हैं। देखिए, माँ मगर की सवारी, माँ गंगा मैया की मूर्ति बड़ी कम मिलती है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं पंडित जी। ये नरसिंह भगवान है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सूर्य नारायण यानी सूर्य देव। ओके, सूर्य देव। और ये सरस्वती जी, माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, हम लोगों की पहली मूल देवी है। और ये अच्छा, जामवंत जी की भी यहाँ मूर्ति है। ओ जा, ये सब 44 देवी देवता में से हैं। हाँ, सब सारे 44 देवी देवता में से। ये यमुना माता कछुए की सवारी। हाँ, ये कछुए की सवारी यमुना माता की मूर्ति है। गंगा यमुना और उसका सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी हैं। और ये अच्छा, जो इनका एक गोरखपुर में मठ है, ये गुरु गोरखनाथ जी हैं। जैसे अभी बताया ना हमने कि 44 देवी देवता। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से आते हैं? जी जी। मुख्यमंत्री इसी संप्रदाय से आते हैं? जी जी। हाँ, तो ये इनके गुरु हैं। जी। अच्छा, इनकी ये भी 44 देवी देवता में से एक है? हाँ, यहाँ पर स्थापित है, मगर अभी तक जब से कॉरिडोर बना हुआ है तब से अभी तक उनका आगमन यहाँ पर नहीं हुआ। मगर हम आपके चैनल के द्वारा उनसे बोलना चाहेंगे कि महाराज जी एक बार यहाँ पर भी आकर के निरीक्षण करें। और हम लोग भी उनके संप्रदाय के ही हैं, नाथ संप्रदाय के। नाथ संप्रदाय से? हाँ। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। अब आपके गुरु जी की यहाँ पे प्रतिमा विद्यमान है, तो महाराज जी चाह रहे हैं, पंडित जी चाह रहे हैं, कम से कम एक बार आप यहाँ भी दर्शन करने आइए। दत्तात्रेय महाराज। दत्तात्रेय महाराज की ये मूर्ति है। बाण गंगा। ये बाण गंगा की। अच्छा, सत्यनारायण स्वामी। सत्यनारायण स्वामी जी की, जरा सत्यनारायण स्वामी जी की दिखाइए अजय जी, ये तस्वीर दिखाइए। और ये शनिदेव। अच्छा, शनि देव की महिमा पंडित जी ही बताएंगे कि कब से ये मूर्ति विद्यमान है। ये सदियों से भगवान पूजा हो रहा है शनि भगवान के मेरा। ये देखिए पंडित जी बता रहे हैं शनि देव जी की अखंड ज्योति है जो 24 घंटे जलती रहती। कितने वर्षों से 24 घंटे जल रही है?
इसका ये कोई तो उल्लेख है 2019 यानी जब कुंभ हुआ था पिछला, जी। तब से लगातार चल रहा है। अब तो महाकुंभ आ गया। जी इसकी देखरेख आप ही करते हैं? जी जी, ये सरस्वती कूप है, देखिए इसमें आज भी हम जल डालेंगे तो ये पूरा पाताल में जाएगा जल। ये पाताल में जाएगा? जी, आवाज सुन सकते हैं अंदर पानी का, पूरा जल ये पाताल में जाता है, सरस्वती कूप में जाता है। ये सीधे जो पंडित जी ये जल है ये पाताल में जा रहा है? फिर ये सरस्वती कूप में जा रहा है। बहुत नीचे होता है। सरस्वती कूप है ये काम कूप कुआं सरस्वती कूप है, जिसमें लोग मोक्ष के लिए कूद जाते थे। अच्छा, मोक्ष के लिए कूदते थे? जी, अकबर ने इसको बंद कर दिया था 1583 में। एक साइज के खंबे रख, किस सन में? 1583 में अच्छा, अकबर ने बंद कर दिया। एक साइज के खंबे रख के इस मंदिर को एयर टाइट कर दिया और इसको नया नाम दे दिया पातालपुरी। ऋषि मार्कंडेय मार्कंडेय जी है। ये शूलटंकेश्वर महादेव है। ब्रह्म पुराण में इनका वर्णन है ब्रह्म पुराण में कि अक्षयवट से 10 हाथ की दूरी पे ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग है। अच्छा, इस शिवलिंग पे औरंगजेब द्वारा वार किया जा चुका है। तो कहाँ पे वो निशान है? ये देखिए निशान आपको दिख रहा है, इधर गोल होता है। ये देखिए इधर आरा मारा था, आरे से उधर तलवार चला था। अच्छा, ये माता पार्वती विद्यमान है। अच्छा, ये मान्यता है पंडित जी की, मान्यता ये कि अक्षयवट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती ने ही ये इसका पहले नाम श्यामवट था। अक्षयवट नाम तो इनको जब सीता माता ने वरदान दिया है तब पड़ा, तब इनका नाम अक्षयवट पड़ा। अच्छा, देखिए ये प्रयाग के नगर कोतवाल बेनी माधव है, यानी बेनी माधव यहाँ पर साक्षात विराजमान है, यानी विष्णु भगवान है। ये प्रयाग के कोतवाल है और ये इनकी सवारी क्या है बेनी माधव जी की? अच्छा, गरुड़। हाँ विष्णु, हाँ कुबेर भंडारी। अच्छा, ये अग्निदेव की मूर्ति आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। संकट मोचन हनुमान जी यहाँ पर है। ये दूधेश्वर महादेव का शिवलिंग है। ये समस्त 44 देवी देवताओं के दर्शन हो गए। हाँ, और ये कौन है? श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता। ठीक है, ये उनकी यहाँ पर मूर्ति विद्यमान है। और ये 44 देवताओं में से ये शेषनाग भी एक देवता है। प्रयागराज के 7 देवताओं में से शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार कहलाते हैं। लक्ष्मण जी के अवतार है। ये भोले भंडारी हैं। ये भोले भंडारी को आप देख रहे हैं। और ये आखिरी अभी हमने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में यहाँ पे धर्मराज से शुरुआत हुई। धर्मराज, और अब ये आखिरी कौन में आ गई? ये यमराज। और ये आखिरी है भी, आखिरी है भी भाई। अब यहाँ से ही आप बाहर की ओर चले जाएंगे। ठीक है, ये यमराज यहाँ पर, यानी 44 देवी देवताओं में से एक ये भी है। शुरुआत धर्मराज से होती है और अंतिम में यमराज है। तो चलिए अजय जी, अब यहाँ से चूंकि हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पर IBC 24 के जरिए, चूंकि महाकुंभ का ये पावन पर्व चल रहा है, अब से कुछ ही दिन बाद महाकुंभ शुरू हो जाएगा, तो हमने पातालपुरी के अंदर जो 44 देवी देवता हैं उनके आपको दर्शन कराए हैं एक्सक्लूसिव तौर पर, चूंकि आर्मी ने हमें विशेष परमिशन दी है। और अब यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं सरस्वती कूप, वहां के भी दर्शन कराते हैं। तो आपने देखा पातालपुरी की क्या महिमा है। तो अगर आप महाकुंभ आइए, त्रिवेणी तट पर स्नान कीजिए, तो एक बार जरूर यहां पर आइए। मान्यता है कि तभी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपको लेके चलते हैं। देखिए, आपको बताया क्या गया। देखिए, त्रिवेणी किसे कहते हैं, संगम किसे कहते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। क्या कहा जाता है? सरस्वती विलुप्त हो गई है। यही आपने अब तक यही सुना होगा ना कि सरस्वती विलुप्त हो गई है। लेकिन सरस्वती का उद्गम स्थल कहाँ है? क्यों वो विलुप्त हुई, फिर क्यों वो अस्तित्व में आई फिर से, वो हम खोज निकाले। IBC 24 की टीम वहां पर एक्सक्लूसिव पहुंच गई। अभी भी सरस्वती नदी है और हमारी टीम ने सरस्वती नदी को देखा। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कैसा उनका जल है, कहाँ उनका अस्तित्व है और कैसे वो त्रिवेणी तट में मिलती है। इसका वैज्ञानिक रीजन है, वैज्ञानिक तथ्य है, इसका सर्वे किया गया है। चलिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जरूर देखना चाहिए रिपोर्ट हमारी। सरस्वती नदी से क्यों परेशान हो गए थे गणेश जी? वेद व्यास ने सरस्वती से लगाई क्या गुहार? विष्णु ने सरस्वती से क्यों दिखने के लिए कहा? अब तक जो आपसे छिपाया गया, इतिहास में जो गलत बताया गया, विलुप्त नहीं
आज भी है सरस्वती का अस्तित्व? कैसा है सरस्वती नदी का पानी? माना गांव से त्रिवेणी तट तक की पूरी गाथा सुपर एक्सक्लूसिव सिर्फ IBC 24 पर। सरस्वती नदी को लेकर कई कहानियां हैं, कई मिथक हैं, कई अफवाहें भी हैं, तो अनेक मान्यताएं हैं। लेकिन IBC 24 आज इन सभी अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाने वाला है, क्योंकि हमारी टीम उस जगह पर जा पहुंची जहां सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती जब एक जगह मिलती हैं तो उसी को त्रिवेणी घाट कहा जाता है, वही त्रिवेणी संगम होता है। लेकिन मान्यता यह है कि सरस्वती जी तो विलुप्त हैं, वो तो दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन IBC 24 की टीम एक्सक्लूसिव तौर पर आज आपको सरस्वती का दर्शन करवाएंगे। मैं बताना चाहूँगा, जिस जगह पर आप लोग आए हैं, यहाँ एक साधारण जगह नहीं है। यहाँ बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति पहुँचता है। बताया जाता है कि कई जन्मों का जब पुण्य अर्जित होता है तो लोग यहाँ पहुँचते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसी प्रयागराज में लोग जन्मे और चले गए, लेकिन इनका दर्शन नहीं कर पाए। इसके मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं। अब इस जन्म का पुण्य है या पिछले जन्म का कोई पुण्य है तभी यहाँ इनका दर्शन मिल रहा है। और जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, सरस्वती कूप के नाम से जानी जाती हैं। सरस्वती कूप इसलिए बोला जाता है कि इनका शेप कुएं की तरह बना हुआ है, इसलिए सरस्वती कूप बोला जाता है। लेकिन इनका जो मूलतः उद्गम स्थान है, बद्रीनाथ से आगे माना गांव है, वहाँ से है। तो वहाँ देखा जाता है कि पहाड़ से पानी बड़ी धार के साथ और गर्जन के साथ गिरता है। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि वो जल जब ही जमीन के ऊपर आता है विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? इसकी पौराणिक कथा है कि जब 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, मैं किसकी सहायता लूँ? तो उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी तैयार हुए, लेकिन गणेश जी बोले, एक शर्त है कि आप लगातार बोलते रहेंगे तो मैं लिखता रहूँगा। जिस समय बोलना बंद कर देंगे मैं भी लिखना बंद कर दूंगा, आगे पुराण नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी बोले ठीक है। जब वेद व्यास जी बोलने लगे तो गणेश जी को कुछ सुनाई ना दे, क्योंकि इनका कोलाहल शोरगुल इतना काफ़ी था कि जो भी वेद व्यास जी बोलते थे गणेश जी सुन नहीं पाते थे। तो लोगों ने समझाया कि देवी इतना शोरगुल न करें, हमारे कार्य में बाधा न डालें, हमारी सहायता करें। लेकिन ये मानी नहीं, शोरगुल करती रही। तब वेद व्यास जी बोले आप पाताल में चले जाइए। तो कहानी माना गाँव का वही है, जो पानी पहाड़ से गिरता है और जमीन पर आने के बाद में विलुप्त होता है, सीधे पाताल में चला जाता है। तो यानी सरस्वती जी विलुप्त नहीं है, विद्यमान है, अभी विद्यमान है। अब वो जो आप हमारे दर्शकों को दर्शन करा सकते हैं? जरूर मैं दर्शन कराऊंगा। और इनके विषय में थोड़ा सा और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो है, जब वहाँ विलुप्त होती हैं वहाँ पाताल में चली जाती हैं। पाताल से होते हुए अंदर यहाँ प्रयागराज पहुँच गई और प्रयागराज में गंगा जमुना के साथ मिल करके त्रिवेणी बन गई। ये बहुत दिनों तक अनावर्त प्रवाहित होती रही अंदर। लेकिन यहाँ प्रयागराज के द्वारपाल हैं बेणी माधव, जो विष्णु भगवान के अंश माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देवी अगर इस तरह से लुप्त रहेंगी तो आगे आने वाला जो पीढ़ी होगा, आगे आने वाला जो जनरेशन होगा, आपको भूल जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप काल्पनिक बन करके रह जाएंगी, इसलिए दर्शन दीजिए। तो बेणी माधव सरकार के कहने पर इस जगह पर दर्शन दी। ये एक्सक्लूसिव तौर पर IBC 24 जो सरस्वती कहा जाता है विलुप्त हो गई हैं, हम वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पहुंच चुके हैं जो सरस्वती माँ के आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए सरस्वती। अच्छा, ये पंडित जी, ये सरस्वती ही है? हाँ। इसका प्रमाण क्या है, ये सवाल करेंगे तमाम दर्शक। तो बताया जाए है कि यहाँ का जो जल है और वहाँ जहाँ से निकलती है माना गांव से, दोनों जल का स्वाद एक सेम है, जो है स्वाद एक है। जी एक। और इनका कुछ अगर डाला जाए, यहाँ से डाला जाए तो क्या इनका जो है तो 2016 में परीक्षण किया गया था। तो परीक्षण में किया गया, इसमें बहुत सारे कलर डाला गया, जैसे गुलाल इत्यादि डाला गया। तो जब यहाँ डाला गया तो जाकर वहाँ संगम में निकला। जी, संगम निकला त्रिवेणी तट पर। जी। तब जो है, तब लोगों का विश्वास हुआ कि नहीं, सरस्वती हैं। ऐसे तो हजारों वर्ष पहले ऋषि महर्षियों के द्वारा ये शोध किया हुआ है, पुराणों में भी इनका वर्णन है, तो कोई अचंभा नहीं है। लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए ये सब करना पड़ा। और सबसे इनका खासियत है कि जल का जो स्वाद है नारियल के जल की तरह स्वाद है। हाँ, ये वाकई नारियल पानी जैसा है, बिल्कुल। सरस्वती जी का जल है, जो गंगा यमुना सरस्वती जब मिलती हैं तो त्रिवेणी संगम कहलाता है। देखिए इनका जल, देखिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आप देखिए इस बाल्टी के निचले सिरे को आसानी से देख सकते हैं। और ये बगल में आप देख रहे हैं, ये सरस्वती कूप है, जिसको हमने दिखाया। चूंकि सुरक्षा कारणों से इसे आप पूरा नीचे तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्त वगैरह फूल माला डाल देते थे। लेकिन आप इस जल को देखिए जरा। अजय जी, यहाँ पर फिर से जरा फोकस कीजिए।
कैमरामैन जरा फोकस करें यहाँ पर। ये देखिए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट जल है। ये माँ सरस्वती का जल है। माँ सरस्वती आज भी विद्यमान है। बहुत लोग सवाल उठाते हैं वो तो है नहीं, लेकिन पंडित जी भी बताए। तो देखिए IBC 24 जो बात करता है वो पूरे प्रमाण के साथ बात करता है। तो ऐसी ही जो विद्यमान चीजें हैं वर्तमान में महाकुंभ में मौजूद हैं, जो आपको दिखाई नहीं जा रही है, ऊपरी तौर पर बता के लोग चले जा रहे हैं, वो IBC 24 बताएगा, क्योंकि यहाँ पूरी बात बताई जाती है। मैं खुद प्रयागराज का हूँ। कैमरामैन अजय गुर्जर हमारे साथ मौजूद है और ऐसी स्टोरीज को जानने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और देखते रहिए IBC 24। तो आपने देखा प्रयागराज के महाकुंभ में तो आप आए ही, लेकिन IBC 24 के जरिए आपने देखा अक्षय वट की महिमा के बारे में, पातालपुरी की पूरी कहानी आपने देखी। और सरस्वती नदी विलुप्त नहीं है, ये कहने की बातें हैं, विद्यमान है, प्रमाण के साथ हमने आपको दिखाया। इसीलिए कहता हूं कि आपको जुड़े रहना है महाकुंभ से। सबसे बड़ा अपडेट और हर प्रमाणिक चीजें आपको यही मिलेगी, क्योंकि हम मेगा कवरेज पर यकीन रखते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बुलेटिन को देखने के लिए। नमस्कार।